और आगे आने को बोल रहे हैं आपको, और 1 फीट आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए प्रभु जी आइए, एकदम कोने तक आइए। और माता जी और थोड़ा सा आगे देंगे। और बजरंग वाले को बजाएंगे क्या? तो बजाएंगे नहीं, बजाएंगे तो शुरू करेंगे, पर और टाइम कम है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन इको विलेज ये आपके लिए बनाया है, इसलिए जब आप आते हैं तो बाहर आती है। हरे कृष्णा। हमारे घरों के पास में 1-2 घंटे के और 3 घंटे के अंतर में तीर्थ स्थान होना चाहिए, इसलिए इसको निर्माण किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ लोग कहाँ से आए? हाँ, सांगली से आए हैं। कल मैं कुछ लोगों को भरतपुर से आए थे, तो मैंने कहा भरतपुर तो 1 घंटा में वृंदावन धाम है। नहीं फिर भी हमको यहाँ पर आना था, इसलिए भरतपुर से इधर आए, 7 दिन रह के गए। हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम का सब लोगों को परिचय हो, वृंदावन धाम की अनुभूति प्राप्त हो आसानी से, और अच्छी सुविधा हो रहने खाने की, ताकि श्री वृंदावन धाम को शांत चित्त से ग्रहण कर सके, भावना से ग्रहण कर सके, फील कर सके। इसलिए हमारे गुरुदेव ने इतनी बड़ी मानसिक मेहनत की है, बौद्धिक मेहनत की है। जैसे मैं महाभारत का अध्ययन कर रहा था तो महाभारत में लिखा है कि व्यासदेव ने 3 साल चिंतन करके पहले मन में महाभारत ग्रंथ की रचना की। 3 साल। तो जो संकल्पना होती है ना, वही मेन होती है, क्योंकि संकल्पना जो होती है वो आज में आपको दिखाई पड़ता है क्या हो रहा है। आज जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो संकल्पना का परिणाम है, चिंतन का परिणाम है। आज जो पूरे विश्व में आपको इस्कॉन दिखता है ना, 700 के आसपास केंद्र है हमारे। बहुत सारे मंदिर हैं उसमें, अधिकतर फार्म हाउसेस है, रेस्टोरेंट्स हैं, गुरुकुल हैं, और बहुत विविध संस्थाएं हैं, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट जैसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे। तो ये सब किसका परिणाम है? क्योंकि इस जगह पर, यानी ये जो बनाया गया है यहाँ पर, रूप गोस्वामी समाधि और रूप गोस्वामी के भजन कुटी, इसके पास रहकर श्रील प्रभुपाद जी, वो जो कमरा है ना, देखो वहाँ पर खिड़की दिखाई पड़ता है, वो प्रभुपाद जी का किचन है। वहाँ पर वो बैठकर भोजन करते थे, और भोजन करते करते रूप गोस्वामी के समाधि को दर्शन करते थे। और 3 साल तक उन्होंने वहाँ निवास किया और केवल चिंतन किया कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम भक्ति का आंदोलन
विश्व भर में फैलाएं, उनकी भाषा में, उनकी तरह से, उनके प्रकार से, उनको प्रेरणा मिले उस भाषा में। और वो सदैव प्रार्थना करते रहे कि जो मैं कहूँगा कृपा करके भगवान आप मेरी वाणी को शक्ति दीजिए ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ वो उनको समझे। ऐसे अनंत चिंतन और अनंत प्रार्थना की उन्होंने, तब जाकर आपको आज दिखाई पड़ रहा है जो भी दिखाई पड़ रहा है इस्कॉन वर्ल्ड। जाने के पहले 108, जाने के बाद आज तक 700, यानी 5 से अधिक गुना प्रचार उनके जाने के बाद हुआ है। और उनके अस्तित्व में 14 बार विश्व का भ्रमण और 108 मंदिर और 10,000 शिष्य और कई लाख किताबों का वितरण हुआ था। 80 भाषा में उन्होंने भगवत गीता का, 85 भाषा में भगवत गीता का अनुवाद किया है। उसमें अरेबिक और उर्दू भी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी उर्दू में भी और अरबी भाषा में भी लोग गीता पढ़ते हैं। ऐसा शास्त्र उन्होंने जो संस्कृत भाषा में था प्रथम अंग्रेजी में और पूरे विश्व में उसको प्रकाशित किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज आप यहाँ पर सब दिखाई पड़ रहे हो, आपने भी संकल्पना घर में की होगी कि जाना है उधर, है ना। तो उसका फिर बाद में प्लानिंग किया आपने, पूरा योजना बनाई कैसे जाना है, फिर रूम बुकिंग किया होगा शायद, और फिर आप आए यहाँ पर। तो हम जो भी दिखते हैं आज वो सब एक संकल्पना का परिणाम है। हम इस विश्व में क्यों हैं? हमारे माता पिता ने संकल्पना की थी एक दिन कि हमको संतान चाहिए, इसलिए हम अभी दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हम आज संकल्पना करेंगे कि हमें भगवान को मिलना है, तो एक दिन हम सब भगवान के साथ में रहेंगे। वो भी एक संकल्पना का परिणाम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य ही केवल संकल्पना कर सकता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा संकल्पना नहीं कर सकता है। तो केवल खाना, पीना, रहना, सोना और पुनरुत्पादन करना और रक्षा करना अपनी, बस आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, दैट्स ऑल। तो आइए हम सब मिलकर मनुष्य बने और संकल्प करें कि हमें भगवान से मिलना है। और वो 84 लक्ष योनि में, हमेशा मैं बताता हूँ, 83,99,099 और 83 लाख, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, 83,09,9999, इतनी जो जीवन है उसके अंदर भगवान को मिलने की कोई संभावना नहीं है। एक जो है -1, ओनली 1, उसी में आप भगवान को मिलने की संभावना प्राप्त कर सकते हैं। नो अदर फैसिलिटी। बाकी किसी भी यंत्र में, किसी भी तंत्र में, किसी भी शरीर में वो सॉफ्टवेयर फिट नहीं किया है भगवान को समझने वाला। वो सॉफ्टवेयर केवल मनुष्य जीवन में है, मनुष्य शरीर में फिट किया गया है। इसलिए प्रवचन भी मनुष्यों के लिए होता है, आप लोगों के लिए होता है। कुत्ता बिल्ली प्रवचन में नहीं बैठते हैं तो अभी कार्तिक का महीना है, बहुत सुंदर। आप गोवर्धन निको विलेज आए हैं, वृंदावन धाम में। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है आपको भगवान से मिलाने की, आपका संबंध प्रस्थापित करने की, हर प्रकार की सुविधा है। बहुत भव्य मदन मोहन जी का मंदिर यहाँ बना हुआ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मदन मोहन जी जो है वो अपने हमें खोया हुआ उनका संबंध दोबारा देने वाले भगवान है। संबंध अधिदेव है वो, इसलिए उनका सबसे फुल साइज मंदिर बना है। और जो विग्रह वहाँ पर मूल रूप में थे वृंदावन में, जो वहाँ से चले गए जयपुर, जयपुर से करौली चले गए और प्रथम बार करौली से लौट के फिर वृंदावन धाम आए, यहाँ पर विराजमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो करौली मंदिर है जहाँ पर राधा मदन मोहन जी ओरिजिनल विराजमान है, वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो इसकी प्रतिष्ठापना के लिए आए थे। और उन्होंने यहाँ पर बहुत दिन तक रहकर मदन मोहन जी के भोग के विषय में, कैसे बनाना है, क्या बनाते हैं, बाल्य भोग में क्या होता है, राजभोग में क्या होता है, संध्या भोग में क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पर सिखाया लोगों को उनके तरीके से। और पूरी प्रतिष्ठापना की विधि में भी वो उपस्थित थे। और जब इनकी प्रतिष्ठापना हुई तो वो बहुत रोए। क्यों? उन्होंने कहा कि 400 साल के बाद वृंदावन छोड़ने के पश्चात आज हमारे मदन मोहन जी फिर दोबारा वृंदावन में आए हैं।
कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें इसमें संदेश क्या लेना है कि ये साक्षात वृंदावन है, ये प्रतिकृति नहीं है, रेप्लिका नहीं है। ये जैसा आप देखेंगे वैसा आपको उसको अनुभूति मिलेगी। इसलिए आप साक्षात वृंदावन में आ रहे हैं, उसी भाव से आना, तो आपको वैसा ही अनुभव मिलेगा और वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी। कितने मेहनत से श्री गोवर्धन यहाँ पर प्रस्थापित किया है। एक बात होती है हम मूर्ति स्थापन कर सकते हैं, लेकिन धाम को स्थापन करना, प्रतिष्ठापित करना इज नॉट इजी। यहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर एकड़ जगह है हमारी, पूरी गौशाला, खेती वेती मिलकर। लेकिन 15 एकड़ में जो वृंदावन धाम निर्माण किया है, सबसे अधिक खर्च, बुद्धि और समय उसमें लगा है, क्योंकि संकल्पना ही अद्भुत है ये। और आज उसका अद्भुत संकल्पना का परिणाम हम देख रहे हैं। दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर ये संकल्पना को देखते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी भी करते हैं, वाटर रिजर्वायर, वाटर प्रिजर्वेशन, प्रकृति, उच्च प्रति की खेती, शुद्ध गायों की नस्ल के साथ उनका संगोपन, ऐसे बहुत अनोखे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है ये, और आध्यात्मिक भावना के लोगों के लिए भी बहुत आकर्षक वस्तु है। इसलिए एक बार आने से आपको केवल झलक मिलेगी, इसलिए आते रहिए। जब भी समय मिलेगा आते रहिए। अगर रात को रहने का समय नहीं है तो डे विजिट कीजिए, सुबह आइए, रात को चले जाइए, शाम को 8 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यमुना आरती का भाव, मैं भी दोपहर किसी को बता रहा था मैं कि यहाँ पर हर रोज उत्सव है। ऐसा मत समझना कि कार्तिक इसलिए उत्सव चल रहे हैं, यहाँ पर हर रोज उत्सव है। शाम को 6 बजे गोवर्धन पूजा से आरंभ होता है, फिर 6:20 को यमुना आरती का उत्सव होता है। फिर उसके बाद में मान मंदिर नाम का स्थान है, वहाँ पर ब्रज गीत, ब्रज संगीत का कार्यक्रम होता है। वो इतना सुंदर भव्य उत्सव है कि एक बार यमुना आरती जो अटेंड करता है वो तो मैं दिन भर ही गुनगुनाते रहता हूँ। इतना उसका गहरा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चित्त वाला अनुभव है वो, जो एकदम चित्त के अंदर प्रवेश करता है। फाइनली हमको क्या चाहिए? फाइनली हमको ऐसा वातावरण चाहिए जो आत्मा को भगवान के साथ जुड़ने के लिए अनुकूल हो, और वो यहाँ पर बिल्कुल प्रचुर मात्रा में आपके लिए बनाया है। और जीवन में आपको किसी भी चीज़ से समाधान नहीं मिलेगा। आप कितना भी कमाओ, कितना भी प्रॉपर्टी बनाओ, कितना भी इन्फ्लुएंस, कितना भी प्रमोशन ले लो, उच्च पद पर बैठो, लेकिन आपको अंदर की शांति और आनंद नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से जो लोग उच्च पद पर बैठे उनको पता है, लेकिन जब भगवान से हम जुड़ जाते हैं तो आपको और हमें जो वास्तविक आनंद चाहिए वो प्राप्त होता है, और फिर आपको और हमें जो चेहरे पर रौनक और खुशी चाहिए वो प्राप्त होते हुए नजर आती है। इसलिए इस मूल्यवान मनुष्य जीवन को बिल्कुल व्यर्थ मत करना। ये बहुत मूल्यवान वस्तु है, बहुत समय के बाद मिलती है। और इस मूल्यवान मनुष्य जीवन में भी और एक अति मूल्यवान और अति दुर्लभ वस्तु है। वो क्या है? वो है सत्संग। बहुत दुर्लभ है वो। हम लोग अभी इसमें आ चुके हैं, फिर भी रोज सत्संग नहीं कर पाते हैं। कभी कभार होता है, 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, वो भी प्लानिंग करना पड़ता है। अपने आप सहज नहीं होता है। सहजता में नींद आ जाती है, रात को अपने आप नींद आ जाती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सत्संग के लिए थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है, और वो सत्संग मनुष्य जीवन का वास्तविक फल है। अंतिम और सर्वोच्च फल मनुष्य जीवन का सत्संग है। वो सत्संग के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो आज हमने यहाँ पर जो 5 तारीख को गोवर्धन पूजा का महोत्सव था, वो उस दिन भी मनाया हमने अच्छी तरह से, लेकिन छोटे पैमाने पर मनाया। और आज लोगों को छुट्टी है और लोग आ सकते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे, बड़े मंदिर में गोवर्धन जी को मंदिर में लेके जाकर इस उत्सव को मनाया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो गोवर्धन शिला है, बड़ी अद्भुत शिला है ये। इनके अंदर बहुत सारे दिव्य निशान हैं, लक्षण है उनके ऊपर। राधा कृष्ण की बैठी हुई मूर्ति उसके अंदर है, एक तरफ कृष्ण बैठे हुए हैं, राधा रानी बैठी हुई है, पीछे कृष्ण का एकदम क्लियर कट चरण चिन्ह है, बहुत ही सुंदर। आप देखेंगे और खुद ही कहेंगे तो चरणों का चिन्ह है, तो कृष्ण के दिव्य चरणों का चिन्ह है उसके ऊपर।
ऊपर भी बहुत अद्भुत अद्भुत चिन्ह हैं। ऐसी दिव्य शिला यहाँ पर हमारी प्रकट है। और श्री गिरिराज जी का इतना महात्म्य है कि जो पर्वत यहाँ पर प्रकट किया गया है, उसके किसी भी शिला को आप स्पर्श करेंगे तो शास्त्र में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है कि जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और भक्ति के लिए अनुकूलता निर्माण होती है, क्योंकि पाप ही हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्माण करते हैं। पाप और पापों का फल जब वो नष्ट हो जाते हैं तो जीव एकदम हाई स्पीड में चलता है भक्ति में। तो ये गिरिराज की जो परिक्रमा है वो सबसे पहले भगवान ने लगाई थी। सबसे पहले परिक्रमा जो गिरिराज जी का भगवान ने स्वयं अपने नेतृत्व में सारे ब्रजवासियों के साथ लगाई। और आदि पुराण में, आदि वराह पुराण में आदि वराह भगवान जो है वो स्वयं कहते हैं कि मेरा वादा है कि जो व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करेगा वो दोबारा इस दुनिया में दुख भोगने के लिए नहीं आएगा। ये मैं कह रहा हूं, ऐसे वो कहते हैं, ये मेरा वचन है। तो भगवान ने ऐसे बहुत सारे रास्ते बना कर रखे हैं। ये मैं आपको एक ही बताया, ऐसे भगवान के 50 रास्ते हैं। ऐसे कार्तिक में एक दीपक भगवान को लगाएंगे तो कल्पों कल्पों तक, कोटि कोटि जन्मों तक जितने हमने पाप किए होंगे, नहीं किए होंगे, वो सब एक दीपक के प्रकाश के सामने नष्ट हो जाते हैं और प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम सब लोगों को कार्तिक महीने में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक महीने का अर्थ होता है कि दामोदर मास, जो अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, उसमें सुबह शाम हमें एक दीपक भगवान को अर्पण करना चाहिए। विष्णु, हरि, कृष्ण, नरसिम्हा, वामन, जो भी आपके घर में भगवत तत्व का चित्रपट है या मूर्ति है, उनको एक दीपक दिखाना चाहिए और लोगों के घर में दीपदान का कार्यक्रम करना चाहिए। तो ऐसे 50 मार्ग दिए हैं, उसमें से एक मार्ग है गोवर्धन परिक्रमा। तो कल हमने यहाँ पर बैठकर मानसिक परिक्रमा आरंभ की थी। मानसी गंगा से हम लोग कल संकर्षण कुंड के आगे तक पहुँच गए थे। और इसका ये भी एक महात्म्य है कि समझो अभी आप यहाँ पर भी नहीं हो, आप घर पे हो, तो ये सब कार्य हम मन से भी कर सकते हैं और मन से की हुई सेवा कलयुग में भगवान सेवक स्वीकार करते हैं। जैसे वसुदेव, जब भी उनको बालक की प्राप्ति हुई कंस के कारागृह में, तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनको पता था कि बालक का जन्म होने के बाद में ब्राह्मणों को गौदान करना चाहिए, और वो तो जेल में थे। तो क्या किया होगा उन्होंने? मन के अंदर 2 लाख गायों को सुंदर अलंकार पहनकर, सालंकृत, मन में ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जब है आपके लिए मुमकिन तभी भी मन में करना है, ऐसा नहीं है। जब अनुकूल स्थिति नहीं है, प्रतिकूल स्थिति है, इट इज डिफिकल्ट, तो उस समय पर उन्होंने मन से भगवान की सेवा की। और जब जेल से छूटकर आए, कंस को कृष्ण ने मारा, उसके बाद में यथासंग उन्होंने प्रत्यक्ष गायों का दान किया। और जब नंद बाबा को कृष्ण की प्राप्ति हुई तो नंद बाबा ने तो लाखों गायों का दान कर दिया। तो एक की स्थिति अनुकूल थी तो उन्होंने प्रत्यक्ष गायों को दान कर दिया, एक की स्थिति प्रतिकूल थी तो उन्होंने मन में दान कर दिया। तो रुकावट नहीं है भक्ति में कोई, भक्ति ही अप्रतिहता, अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति होती है। भक्ति में कोई हेतु नहीं होता है और भक्ति कभी खंडित नहीं होती। अगर वो भक्ति है तो बाकी चीज़ खंडित हो जाती है, उसमें गैप पड़ जाता है, लेकिन भक्ति जो है वो कभी रुकावट का अनुभव नहीं करती। तो हमने कल मानसी गंगा से आरंभ किया। चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन की परिक्रमा स्वयं भी की थी, वो भी कृष्ण है, स्वयं कलयुग में अवतार लेकर आए थे। तो संकर्षण कुंड यानी बलराम जी का कुंड है, वो उसके आगे जाएंगे तो हम गोवर्धन के उत्तर एंड में आ जाएंगे। और गोवर्धन जो है वो मोर के आकार का है। तो एक जगह पर मुंह है, आंखें हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, एक जगह पर पूंछ है, तो उसको कहते हैं पूंछरी। तो पूंछरी पे एक मणिकर्णिका गुफा है। आप लोग इसमें कितने लोग गए? एनीबॉडी ऐसा? मणिकर्णिका गुफा, उसमें कलयुग में इस 400 साल पहले राघव पंडित जी ने उसमें निवास किया था। लेकिन मूलतः वो गोवर्धन की गुफा है। गोवर्धन में ऐसे अनेक गुफाएं हैं, आप अभी भी परिक्रमा करेंगे तो बहुत सारी गुफाएं मिलेगी। तो उस गुफाओं में कृष्ण भगवान, राधा रानी, ग्वाल बाल, गैया सब जब वर्षा होती थी तो उसके अंदर बैठकर अपना लीला करते थे।
अब वर्षा समाप्त होने पर बाहर आके देखते थे वर्षा रुक गई क्या, फिर बचा हुआ भोजन बाहर आकर पत्थर पर बैठ के करते। झरने भी हुआ करते थे बहुत सुंदर। उसमें से एक गुफा है मणिकर्णिका, उसमें राधा कृष्ण गुप्त रूप में लीला करते थे। बहुत सुंदर स्थान है वो। अभी वो ज़्यादा उसमें एंट्री करने का परमिशन नहीं होता है, लेकिन हमने उसके अंदर प्रवेश करके सब कुछ देखा है। वैसे ज़मीन के नीचे उसका ऑलमोस्ट आपको ऐसे रेंगते हुए जाना पड़ेगा अंदर, उसमें चल कर नहीं जा सकते, यू हैव टू क्रॉल इनसाइड। और अंदर जाकर बैठने की जगह बैठ के भजन कर सकते। बहुत सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान। उसके आगे जाएंगे तो नरसिम्हदेव का मंदिर है। और नरसिम्हदेव का मंदिर ब्रज में क्यों है? क्योंकि ब्रजवासियों का भगवान के साथ विरह न हो और भगवान के साथ प्रेम का संबंध कभी बाधा ना आए उसमें, इसलिए नरसिंह भगवान वहाँ विराजमान है। तो सभी नंद बाबा, ग्वाल बाल सभी नरसिम्हदेव से प्रार्थना करते थे कभी हमारा कृष्ण से विरह न हो, और कृष्ण की रक्षा के लिए भी उनसे प्रार्थना करते थे। और एक नरसिंह भगवान का मंदिर जो है वराह नरसिंह का, तो नंदगांव के भवन के नीचे ही है। वहाँ पर भी राक्षस आने के बाद हर बार नंद बाबा जाकर नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। उसके आगे आप चलेंगे तो लास्ट एंड आएगा गोवर्धन का, और वो परिक्रमा जो है वो से टर्न हो जाएगी, यू टर्न। आप वापस अपनी मतलब एक भाग पूरा कर दिया आपने और दोबारा वापस जाएंगे आप। तो वो टर्न यू टर्न करने के पहले 2 कुंड आते हैं, एक है अप्सरा कुंड और एक है नवल कुंड। तो ये बड़ी विशेष कुंड है। गोवर्धन के विषय में जितने रहस्य है, गोवर्धन की लीलाएं जितनी प्रकट है, उतनी बहुत सारी चीजें अप्रकट भी है, रहस्यमय है। गोवर्धन कोई साधारण चीज नहीं है, उसका एक बाह्य स्वरूप है, आपको दिखाई पड़ता है, बहुत सारे स्थान हैं, लीलाओं को भी वर्णन किया गया है। लेकिन संतों के पास आप बैठेंगे तो आप गोवर्धन के विचित्र अद्भुत रहस्य को आपको जान जाएंगे आप। तो कहते हैं अप्सरा कुंड में अगर स्नान करेंगे तो ये इस गुप्त रहस्य जो गोवर्धन के प्रति है, विषय में है, वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, ऐसा वरदान दिया गया उसके लिए। तो ये अप्सरा कुंड क्या है? जब भी आप पता होगा आपको कि जब भी इंद्र ने भगवान का अपराध किया, फिर पश्चाताप किया, तो फिर प्रस्ताव रखा कि मैं आपका अभिषेक करूंगा, करूं क्या? तो उन्होंने कहा करो। तो उन्होंने आकाश गंगा का जल लाया। स्वर्गीय गंगा को आकाश गंगा कहते हैं, और पृथ्वी की भागीरथी गंगा और पाताल की जो होती है वो पाताल गंगा। तो आकाश गंगा का जल लाया गया। तो तभी इंद्र के लिए ऐरावत ने लाया, ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा जी के सेवकों ने लाया, कुबेर, इंद्र, वरुण, यमराज, इन्होंने भी उनके लिए भी जल लाया। तो अप्सराओं ने भी अपने लिए जल लाया और अपने अपने कुंड बनाए। तो उसमें से एक कुंड है अप्सरा कुंड, यहाँ पर अप्सराओं ने आकाश गंगा का जल एकत्र किया था और वहीं से जाकर फिर ले जाकर भगवान का अभिषेक किया था। तो उसके बाद में भगवान ने वहाँ पर बहुत सुंदर लीलाएं की। वो जो पूरा क्षेत्र है अप्सरा कुंड, अप्सरा वन और नवल कुंड का जो क्षेत्र है, वो भगवान का बड़ा प्रिय रासलीला का स्थल है। वहाँ पर अप्सरा कुंड, नवल कुंड के रूप में वो द्रव रूप बन जाते हैं और आप एक दूसरे मिलन भी करते हैं। सब अद्भुत लीलाएं हैं। लेकिन अप्सरा कुंड की विशेषता ये है कि आदि पुराण में लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। हंसावतार, मत्स्यावतार, जैसे कपिल अवतार, 24 अवतारों का, वो सब उसमें दशावतार भी है और बाकी भी बहुत सारे अवतार हैं। तो 24 अवतारों की जो लीला है वो सतत वहां पर होती रहती है अदृश्य रूप में। यानी कि 24 भगवान के अवतार अपनी लीलाएं अप्सरा कुंड के आसपास निरंतर करते रहते हैं। और कभी कभी भगवान की जब इच्छा होती है तो वहां पर और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करते हैं। जैसे जब कृष्ण बनकर भगवान आए, परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान आए द्वापर के अंत में, तो कभी उन्होंने अप्सरा कुंड के पास में अपना नरसिंह भगवान का रूप दिखाया गोपियों को, ग्वाल वालों को, और लीला की। तो कभी उन्होंने वराह रूप दिखाया और जमीन खोदना आरंभ किया। तो कभी उन्होंने प्रभु रामचंद्र बन के सारे ग्वाल वालों को बंदर बना के दर्शन दिया। ऐसे भगवान ने अनंत बार वहां पर अद्भुत अद्भुत लीलाएं दिखाई कि वो मैं ही हूँ जो पिछले जन्म में, पिछले अवतारों में मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार लेकर आया था। और फिर भी गोपियां सब भूल जाती थी ये भगवान है और सोचती थी कि हमारा सखा है।
फिर भगवान बीच में उनको अपना दिव्य रूप दिखाते थे, फिर वो भूल जाते थे। क्योंकि ब्रज का जो मेन भाव है ना, वो माधुर्य भाव है, उसके अंदर ऐश्वर्य भाव नहीं है कि भगवान भगवान है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ, वो सब जो शास्त्रीय ज्ञान है वो भगवान के विषय में वृंदावन में प्रकट नहीं होता है। वृंदावन में वो केवल एक सखा सखी, जिस प्रकार से माता पुत्र इस प्रकार से आते हैं। तो प्रधानता उन भावों की होती है। बीच बीच में गोवर्धन उठाकर ऐश्वर्य दिखाते हैं, बीच बीच में मुंह खोल कर ब्रह्मांड दिखाते हैं, बीच बीच में राम बन जाते हैं, दर्शन देते हैं। और नवल कुंड की महिमा ऐसी है कि नवल कुंड में जब भगवान ने उस विभाग में रासलीला रचाई तो प्रेम से इतने विवल हो गए कि दोनों नवल कुंड में पिघल गए। दे मेल्टेड इन नवल कुंड। नवल कुंड साक्षात राधा और कृष्ण का द्रवरूप उपस्थिति है, लिक्विड प्रेजेंस ऑफ राधा एंड कृष्ण। इसलिए इन स्थानों का दर्शन करना, स्नान करना, आचमन करना, विचार करना, चिंतन करना, कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप कथा सुन रहे हो तो आप यहाँ नहीं हो, आप साक्षात नवल कुंड और अप्सरा कुंड में हो। यात्रा का महत्व यही होता है, श्रवण के माध्यम से हम उस स्थान में पहुंच जाते हैं और उस स्थान का पूरा लाभ लेते हैं। उसके आगे जाएंगे तो एक सुंदर मंदिर है। अच्छा, इसके आसपास भी मंदिर है, नवल बिहारी मंदिर है, अप्सरा बिहारी मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है। उसके आगे जाएंगे तो पूंचरी का लौठा बाबा, यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, आप जाएंगे आगे ना तो रोड से ही आपको एक सिंदूर लगाए मूर्ति दिखाई पड़ती है, वो है पूंचरी का लौठा बाबा। वो भगवान के बड़े प्रिय सखा थे। और अभी वो मैंने कथा बता दी है पहले, अभी बता नहीं पाऊंगा, लंबी। हनुमान जी का अवतार है वो। गोवर्धन ने विशेष मांग की थी कि मुझे भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा है, तो आपको एक रूप में यहाँ रहना पड़ेगा मुझे सांत्वना देने के लिए और कंपनी देने के लिए। मैं भी द्वापर तक इंतजार करने के लिए बहुत समय लगेगा, तब मेरे भाव को संभालने के लिए आपका अस्तित्व मुझे चाहिए, यहाँ पर आपका संग चाहिए। तो तभी हनुमान जी अपना एक रूप में गोवर्धन के कोने में रहे थे और एक रूप में रामलीला में चले गए थे युद्ध करने के लिए रावण के साथ। तो वो जो व्यक्ति थे जो उनको कहते हैं लौठा बाबा, और वो पूंछड़ी का क्यों कहते हैं कि पूंछड़ी में बैठे हुए हैं इसलिए। तो प्रभु का वृंदावन में अवतरण होने तक वो वहां बैठकर गोवर्धन जी को संग देते रहे, और जब प्रभु आए तो गोवर्धन का विरह भी समाप्त हो गया ना, तो फिर वो भगवान के सखा बने और भगवान के साथ में गौचारण और वो जो मौज मस्ती करते थे, कुश्ती खेलते थे, सब हास्य प्रयास करते थे, उसमें रहते थे। तो वहां पर अभी क्यों बैठे हैं वो? क्योंकि जिस दिन भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे उस दिन ये लौठा बाबा ग्वाल बाल के घर से भोजन आने वाला था। अभी देखो, हम लोग साल में एक बार पिकनिक करते हैं, लेकिन भगवान रोज पिकनिक करते हैं, रोज। तो वे रोज पिकनिक करते हैं तो हर एक के घर में टर्न बाय टर्न स्पॉन्सरशिप आता है, आज मेरे घर से भोजन आएगा। हर एक दिन एक एक ग्वाल बाल के घर से भोजन आता। तो उस दिन लौठा बाबा का टर्न था और लौठा बाबा ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी। लेकिन भगवान तो अचानक पैदल चलते ना गौचारण में, अचानक रथ में दिखाई पड़े और सारथी के रूप में अक्रूर जी बैठे हैं और रथ लेकर जा रहे हैं उनको। तो उनको अरे तू कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा अभी मैं कंस के धनुर्यज्ञ में जाकर आऊंगा। अरे आज हमारा टर्न था ना, अभी मेरे घर से शाख आने वाली है, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा तो फिर इसका क्या करूं मैं? 2 दिन में आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। तो कहते हैं कि आप कह रहे हो ना, इसलिए मैं मान रहा हूं, और आपने कहा है ना कि परसों आऊंगा, मैं इधर ही बैठूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा जब तक आप नहीं आएंगे आपके वादे के अनुसार। और भगवान आए क्या? भगवान नहीं आए। पूरे अपने जीवन काल में वो उधर ही बैठे रहे। अभी तर्क के साथ हम समझ नहीं सकते कि कैसे आदमी रह सकता है, लेकिन सब ये दिव्य अवस्था है, हमारे शरीर वाली अवस्था नहीं। हम लोग सब समझ नहीं सकते कि अरे इधर एक बार ब्रेकफास्ट मिस हो गया तो लंच में तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। कभी बिजी हो गए, ब्रेकफास्ट नहीं खा पाए तो 12 बजे तक तो पूरी मति भ्रष्ट हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। बहुत लोगों को तो एक बार सुबह चाय नहीं पिया तो पूरा दिमाग ही आउट हो जाता है, पूरा सर्किट फेल पूरा। तो ये कैसे हो सकता है? ये प्रेम की स्थिति है, बहुत दिव्य स्थिति है, उच्च स्थिति है। इसको लौकिक बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है, उसके लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए, तो ये सब बात समझ में आएगी।
जैसे वृंदावन धाम में पेड़ भी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। हमने कभी देखा है क्या पेड़ को? लेकिन ऐसे भी होता है। वृंदावन धाम में सखियां पेड़ों से बात करती हैं, आज आपको फल लेकर बहुत झुक जाना है, भगवान को आएंगे यहाँ पर तो आपको झुककर उनको फल देना है, ऊंचे रखना नहीं, फल लेकर झुक जाना है, ताकि भगवान के भक्तों को आसानी होगी फल तोड़ने के लिए। ये सब सेटिंग होता है पूरा। फिर भगवान वन में प्रवेश करते हैं, सब पेड़ झुक जाते हैं, कुछ दंडवत करते हैं, कुछ झुक के अपने फल देते हैं, क्योंकि सब सचेतन है वृंदावन धाम में। यहाँ पर हमको सब क्या कहते हैं, उसको जंगम रूप में देखते हैं हम, लेकिन वृंदावन धाम सचेतन है, कॉन्शियस है। वहाँ पर पेड़ भी बोलते हैं, गाय भी बोलती है, पक्षी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, और उनको भी ओरिएंट किया जाता है भगवान की लीला के लिए, उनका सहभाग भी लिया जाता है। तो इस तरह से वो भगवान अंतिम स्थिति में अपनी लीलाओं को समाप्त करने तक 115 साल वृंदावन में नहीं आए। 11 साल के बाद चले गए थे, तो 115 साल, जब उनकी खुद की उम्र 125 साल थी, तब उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया, और युद्ध समाप्त हुआ। और उसके बाद ये ब्रजवासी जो थे वो इतने विरह में व्याकुल थे, अभी शरीर छोड़ने वाले थे, तो उस समय भगवान दंतवक्र को मारने के बहाने मथुरा में आए, दंतवक्र का वध किया और वृंदावन में प्रवेश किया, और सभी लोगों से मिले, तभी पूंछनी का लोटा बाबा से भी मिले, गले लगाए उनको, और फिर सब लोगों को लेकर वो गौलोक धाम चले गए। लीला, वृंदावन की लीला समाप्त करके सब ब्रजवासियों को ओरिजिनल धाम में पहुंचाकर वापस आए। फिर द्वारका में जितने यदुवंश था उनको समाप्त करके ऊपर भेज दिया, कि स्वयं भी अंतर्धान हुए। तो ये पूछने का लोटा बाबा के पास हम संयम की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये संयम की पराकाष्ठा है ना, द एम्ब्लेम ऑफ पेशेंस, कि जब भगवान ने वादा किया है तो उस पर पूरी श्रद्धा है। तो वो झूठ हो गई वादा जो किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है ना, तो मैं बैठूंगा, मैं मेरे वादे से नहीं हटूंगा, और इंतजार करते रहे। और हर इंतजार करने का फल बहुत मीठा होता है। तो भक्ति में संयम बहुत आवश्यक है, जल्दबाजी में कुछ काम नहीं होता है। जब भगवान की कृपा होगी तभी हमको साक्षात्कार प्राप्त होंगे। अभी कभी चाहिए, 15 साल तो पूरे हो गए, अभी कब मिलेगा साक्षात्कार, दर्शन कब मिलेगा, इतना साल जब कर रहे हैं, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हजारों करोड़ों जन्म तो माया के साथ में लीला करते रहे, और इस साल में 15 साल में आपको भगवान का अनुभव चाहिए, कैसे हो सकता है? तो संयम और उत्साह, ये दो भक्ति के रेल की दो पटरियां हैं, जो साथ साथ उसके ऊपर रेल चलती है। संयम भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए। उत्साह को फल नहीं मिलेगा तो हमको बेसंयम नहीं होना चाहिए, संयम रखते हुए उत्साह बरकरार करते हुए जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से भगवान की अनुभूति प्राप्त हो। इसका ये प्रतीक है, इसलिए हम लोटा बाबा को प्रणाम करते हैं, हर बार संयम की याचना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो यूटर्न हो गया ना, यूटर्न होने के बाद में एक सुंदर स्थान आएगा, सुरभि कुंड। और सुरभि कुंड की बहुत बड़ी विशेषता है। जब इंद्र को पश्चाताप हुआ तो पहले वो नीचे आया भगवान को दर्शन करने के लिए। तो भगवान ऐसे मुरली, ये गोवर्धन को उठाकर ऐसे मुरली बजा खड़े थे, ऐसे वो उधर से आया, तो भगवान ने जानबूझ के इधर देखा। फिर वो उधर से आया तो भगवान ने इधर देखा। मतलब क्या बताया, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आई डोंट केयर फॉर यू। समझ गया कि भगवान नाराज है, बहुत डर गया। वो पहले से पता चला था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, ऊपर से देख भी नहीं रहे मेरी तरफ। तो सीधे बृहस्पति के पास गए, बात डांट फटकार लगाई उनको बहुत बृहस्पति ने। फिर उनको बताया गया कि आप सुरभि गाय को, मतलब सुरभि गाय को नहीं बताया, किसी भी भक्त के शरण में जाओ और उनको सिफारिश करो, तो फिर वो अगर लेके जाएंगे तो भगवान आपको कुछ ना कुछ दया माया दिखा सकते हैं। तो उन्होंने सुरभि गाय को चयन किया, और इन देवादिदेव इंद्र जो है वो सुरभि गाय के चरणों में गिरा, और सुरभि गाय ने तत्क्षण क्षमा करके उनको गाय के पास लेके आया, भगवान के पास लेके आए। तो जहां पर वो सुरभि गाय को मिले वो स्थान है सुरभि कुंड। तो उसमें दो शिक्षाएं मिलती है हमको सुरभि कुंड के स्थान पर, कि हम कितने भी बड़े होंगे ना, कितने भी बड़े, इंद्र से बड़ा कोई हो सकता है क्या? ब्रह्मांड में देवताओं का राजा है वो, सारे इंद्र चंद्र जितने भी देवता है वो उसके अंडर काम करते हैं। तो इतने बड़े पद पर है, इतना ऐश्वर्य है, इतना सारी
सुविधाएं उसके पास उपलब्ध है, फिर भी भगवान के भक्त के सामने वो बड़ा नहीं हो सकता है। भगवान के भक्त के सामने बड़े से बड़े आदमी को झुकना ही पड़ता है, नहीं तो भगवान उसको प्राप्त नहीं होंगे। खुद प्रयास किया, देवेंद्र के रूप में खुद प्रयास किया तो सफल हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भगवान के भक्त जो उनके गुरु हैं बृहस्पति, उनके पास गया, उनकी सलाह ली, उनके सलाह के अनुसार दूसरे भक्त के शरण में आया, अपने अहम को बाजू में रखकर नम्रता से। तो वहां पर हम सीखते हैं कि हम कितने भी बड़े होंगे ना आयुष्य में, हम लोग इंद्र तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम जो भी है उस पर बड़ा गर्व करते हैं। जो भी है, अगर हम भिखारी भी होंगे ना, समझो दादर स्टेशन पे हम भिक्षा मांगते हैं तो उसका भी भिखारी को गर्व होता है, अरे तू तो क्या भांडुप में मांगता है, मैं तो दादर में मांगता हूँ। पता है दादर कितना बड़ा स्टेशन है, कभी सोता ही नहीं दादर, दिन रात जगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, ट्रेन भी चलती रहती है। उसके मेन ब्रिज पर मैं बैठ के भिक्षा मांगता हूँ, और अब मेरे बेटे की शादी हो रही है तो मेरे जमाई को मैं दहेज में देने वाला हूँ कि तो भी यहाँ से भीख मांगना। मतलब भिक्षुक को भी अपना एक अहंकार होता है। इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक रुपया का भी वो गरीब आदमी गर्व करता है। तो हमें क्या गर्व होने के लिए कोई कमी नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितनी भी चीजें हमारे पास है, पद अधिकार है, धन है, ऐश्वर्य है, फिर भी भगवान के भक्त के सामने झुकना ही पड़ेगा, अहंकार को छोड़ के। वो इंद्र ने किया, इसलिए उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। पश्चाताप के बाद में भगवान ने माफ करके आशीर्वाद भी दिया उसको। दूसरी बात यह है, सुरभि गाय और अनंत गाय बैल के ऊपर इंद्र ने अत्याचार किया था वर्षा करके। जानलेवा वर्षा की थी ना, ऐसे रिमझिम वर्षा बरसाई थी क्या? सबको नष्ट विध्वंस करने के लिए वर्षा की थी उन्होंने। और ऐसा अपराध करने के बाद में, ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति अगर सामने आता है तो आप लोग क्या करेंगे? कुत्ते दांडू अरे तो मारो तो पता, अभी आ गए तुम, हाँ तब सबको हम जान से मांगना चाहते थे, अभी रोते रोते आ रहे हो क्योंकि अभी पता चला आपको गलती किया करके, चलो चले जाओ यहाँ से, ऐसे कह सकते थे ना वो, लेकिन नहीं किया ऐसे उन्होंने, क्योंकि भगवान के भक्त बहुत क्षमाशील होते हैं। वैष्णवों का सर्वोच्च गुण धर्म बताया गया है, खास करके ब्राह्मणों का क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस, वो उनका अलंकार है। वही चीज ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाती है। तब तक शास्त्र पढ़ के ब्राह्मण नहीं बनता है, क्षमाशील बनता है तो वो ब्राह्मण हो जाता है। तो सुरभि ने यहाँ पर वो गुण दिखाया है, कोई अहंकारी बातें नहीं की उससे, ठुकराया नहीं उसे। अगर वो नम्रता से शरण आया है तो तुरंत सुरभि ने उसको क्षमा तो किया ही है, लेकिन भगवान के पास लेकर सिफारिश भी की है कि देखो भगवान, इंद्र अभी बड़े पश्चाताप में है, उनको आप कृपा करो। उस बार सबसे पहले भगवान ने इंद्र की ओर मुड़ के देखा है, तब तक तो देखने की भी उसकी भगवान की इच्छा नहीं थी। तो भक्त की कृपा होना आवश्यक है। भगवान को कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्त की कृपा बहुत आवश्यक है। और भक्त की कृपा आवश्यक है तो उनके प्रति शरणागति और आज्ञा पालन, ओबीडियंस एंड सरेंडर बहुत जरूरी है। तो सुरभि कुंड उसका स्थान है। और हमें बताया जाता है कि सुरभि कुंड में जितने भी हमने अपराध किए हैं, जानकर अनजाने में जो भी किए हैं, वो सबकी क्षमा मांगने का वो स्थान है। और हम सब लोग बैठते हैं वहाँ पर, यात्रा में जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पर, 10 मिनट हमको टाइम मिलता है। कोई प्रवचन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, बैठो खाली चिंतन करो और देखो कि हमने भविष्य में, वर्तमान में और इतिहास में कितने अपराध किए, और सबकी हृदय से हम क्षमा मांगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके आगे जाते हैं तो एक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान। उसके पहले एक स्थान भी है जहाँ पर इंद्र ने आकर, उसके आगे इंद्र को सुरभि गाय लेकर गई थी भगवान के पास, जहाँ भगवान की उनकी मुलाकात हुई है पहली, इस घटना के बाद वाली। तो वहाँ पर इंद्र भगवान को शरण गए हैं सुरभि की मदद से, तो वो इंद्र शरणागति स्थान है। वहाँ पर इंद्र ने अपना सब कुछ, ऐश्वर्य का जो भी गर्व था वो त्याग करके भगवान के चरणों में शरणागति स्वीकार की है। और भगवान भी उनको बताया कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। हाँ? जब पावर बहुत होती है ना, बहुत सारा धन की या पद की या अधिकार की बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो आदमी सत्य को भूल जाता है। बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य होने से सत्य का परिचय और सत्य का संपर्क टूट जाता है। हम लोग ऐसा मति हमारी दूषित हो जाती है, और दूषित मति में से भगवान का संबंध होगा तो भी वो टूट जाता है।
इसलिए भक्त बनने के बाद में कभी कभी ऐश्वर्य आ जाता है, यश मिलता है, तो भक्तों को ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। उनको पता होना चाहिए कि सब यश कीर्ति पैसा जो भी कुछ है वो किराए का धन दौलत है, बोरोड वेल्थ है वो। और किराए के, जैसे कि शादी में आजकल ना वो किराए के जेवर भी मिलते हैं, किराए का कोट भी मिलता है, किराए का ब्राइडल ड्रेस भी मिलता है, सब किराए का मिलता है। तो किराए का ड्रेस पहन के बहुत गर्व नहीं करना चाहिए, कल वापस करना है उसको जाके, किराया भी देना है उसका, है ना। तो ये सब हमारा पास जो आज जो भी कुछ है वो सब किराए का है, कुछ समय के लिए दिया गया है, यूज करने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन अगर वो आपका होता तो आप उसको साथ में ले जाने में समर्थ होते। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी होगा, साथ में खाली हाथ ही जाता है, और सब बच्चों के नाम पे वो वेल्थ हो जाती है। ये उसका प्रूफ है। अगर वो हमारा होता तो हमारे साथ जाता। तो हमारे साथ में क्या जाता है, जो हमारा है, हमारा क्या है, भगवान के प्रति भाव जो है वो हमारा है, वो हमारे साथ जाता है, और वही हमें भगवान तक पहुंचाता है। जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम लोग ने की है वही हमारे साथ जाती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। जो आत्मा के स्तर पर है वही आत्मा के साथ जाएगा, जो शरीर के स्तर पर किया है वो शरीर के साथ यहीं पर रह जाएगा। आप उसका एक तिनका भी यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकते। तो वो इंद्र मर्दन स्थली है, वहाँ पर इंद्र ने शरणागति स्वीकार की है। उसके आगे जाएंगे तो एक रुद्र कुंड है, बहुत सुंदर। वहाँ पर शिव जी कैलाश से आए थे पूरी गोवर्धन की लीला देखने के लिए। उनको अपने त्रिकालदर्शी शक्ति से पता था कि भगवान अभी ये लीला करने वाले हैं। तो गोवर्धन पूजा के पहले ही वो वहाँ पर आ चुके थे। पार्वती, शिव जी, गण, भूत, प्रेत आदि पिशाच जितने भी उनके साथीदार है, तो सबको लेकर रुद्र कुंड में अपना पोजीशन जमा लिया था उन्होंने। जैसे कि हम लोग कैसे होते हैं, नाटिका का टिकट निकालते हैं तो नाटिका शुरू होने के आधा घंटे पहले ही जाकर बैठ जाते हैं एसी में और सेटल हो जाते हैं, और रेडी वी आर रेडी टू हैव द कर्टन ओपन। उसी प्रकार से ये सारी लीला शुरुआत होने के पहले ही श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान पार्वती के साथ वहाँ पर विराजमान हो गए थे। बेस्ट लोकेशन, वहाँ पर उनको सारा दृश्य परफेक्ट दिखाई पड़ा। पूरी गोवर्धन पूजा, फिर पूरी गोवर्धन परिक्रमा भगवान की, फिर वो सब भोग लगाया, आनियोर का भगवान चिल्लाए, सब खाया भगवान ने और आनंद लिया बहुत सब लोग ने। फिर वर्षा हुई, फिर भगवान ने गोवर्धन धारण किया, फिर अंदर बहुत लीलाएं हुई, फिर नीचे रखा, फिर सब कुछ देखा शंकर भगवान ने। इसलिए उस कुंड का नाम पड़ा है रुद्र कुंड। और इसी कुंड में पहले, मतलब गोवर्धन की लीला होने के बहुत पहले, कृष्ण एक बार राधा रानी के विरह में आकर बैठकर रोए थे, इसलिए भी वो रुदन कुंड उसका नाम है। वही भाव है, एक शंकर के नाम से, एक रोने के भाव से। बहुत ही सुंदर कुंड है, रमणीक स्थान है, एकांत है, बहुत वृक्षावली है वहाँ पर, और ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए बहुत सुंदर जगह है। उसके आगे जाएंगे तो स्थान आएगा यतिपुरा। यतिपुरा में मुखारविंद है। पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य के अनुसार भगवान ने वो जो अन्नकूट का भोजन किया था वो उधर किया था, और गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार उनका मुखारविंद जो है वो मानसी गंगा पे है। तो दोनों सच है। आपने हाँ बोल दिया, कैसे सच है? ये कल्प भेद है। किसी कल्प में जो अवतार लिया था तो वहां पर भोजन किया था, किसी कल्प में किया तो यहाँ भोजन किया था। भगवान के लिए तो क्या, अलग अलग कल्पों में संभवामी युगे युगे भगवान आते रहते ना। तो इससे दोनों सत्य है। भगवान के व्यक्तित्व में और भगवान के लीला में एक साथ विरुद्ध चीजें भी रहती है। ऑल द कॉन्ट्राडिक्शंस एग्जिस्ट टुगेदर इन द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ऐसा सिद्धांत है। तो वो जतिपुरा में माधवेंद्रपुरी यति जो है वो वहाँ पर निवास करते थे, उन्होंने किया था निवास। और वहाँ पर माधवेंद्रपुरी का निवास होने की वजह से उसका नाम यतिपुरा, यति जहाँ पर निवास करते वहाँ पर। तो वल्लभाचार्य ने भी वहाँ पर निवास किया। तो सारे पुष्टि मार्गी जितने वैष्णव हैं वो सब वहीं आकर अपनी सेवा देते हैं। और वहाँ पर जो शिला है मुखारविंद की, उसको हर रोज दूध का दिन भर अभिषेक चलते रहता है, दिन भर। रोज मेरे पास फोटो आते हैं, एवरी सिंगल डे दूध का अभिषेक और शयन आरती के फोटो आते हैं। बहुत अद्भुत स्थान है वो। और वो जो स्थान है उसके सामने ऐसा एक पेड़ है बहुत बड़ा, इससे उस पेड़ पर अभी तो नष्ट हो गए, लेकिन मैंने भी दर्शन किए, उसमें अंदर भगवान के चरण चिन्ह थे लकड़ी के अंदर। पेड़ की ये जो मेन शाखा है ना, ये मेन जो ट्रंक है ना, मुंदा कहते हैं उसको, उस पर भगवान के चढ़ने के उतरने के चिन्ह थे।
ऐसे ब्रज में बहुत सारे पेड़ थे, वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाना में, नंदगांव में, क्योंकि भगवान के सखा और सब लोग मिलकर बहुत पेड़ पर लीला करते थे। तो पेड़ भी भावना से पिघल कर उनके चरण चिन्ह निर्माण करते थे। चिन्ह कब निर्माण होते हैं? जब आप पैर रखेंगे और वो पैर रखा हुआ स्थान पिघल जाएगा तो चरण चिन्ह निर्माण हुआ ना, है ना। इसमें अगर मट्टी गिली गिली होगी, आप पैर रखेंगे तो वो निशान बनाएगा। वैसे पेड़ हो या शिला हो या कोई स्थान हो, जब भगवान चलते थे तो उनके चरण स्पर्श से वो भूमि, वो पेड़, वो शाखा और वो शिला, वो सब पिघल जाते थे भाव से। और भगवान के चप्पे चप्पे पर चरण चिन्ह वृंदावन धाम में थे। वे काल के प्रभाव से सभी नष्ट हो गए और कुछ कुछ स्थानों पर अभी बचे हुए हैं, खास करके पर्वतों पर, शिलाओं पर बचे हुए हैं। और कुछ कुछ पेड़ों के चरण चिन्ह मैंने अभी 5 साल पहले भी देखे, लेकिन मेरे सामने फिर पेड़ का भी देहांत हो गया। ऐसे मैंने देखा कि अगली बार गए तो पेड़ ही नहीं यहाँ पर। ये कलयुग का प्रभाव है, सारे दिव्य स्थान एक एक करके हमारे आंखों से ओझल होने वाले हैं। तो वहाँ पर पेड़ है, और आज भी वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वो मुखारविंद के यतिपुरा के सामने जो रसोई घर है, वहाँ पर बने हुए व्यंजनों को ही 56 अन्नकूट भोग के अंदर मान्यता है। और वहाँ पर जो बनता है भोग, वो पर्वत को चढ़ाया जाता है और उसी को वास्तविक रूप में अन्नकूट भोग प्रसाद माना जाता है। ऐसा सुंदर स्थान है। उसी के ऊपर देखेंगे, उसी जगह के ऊपर तो गोपाल जी का मंदिर है। तो कल मैंने कथा में बताया था आन्योर गांव के बारे में। तो आन्योर गांव में 400 साल पहले, आज भगवान के अवतार होने के 4200 साल के बाद, 4600 साल के बाद की बात है ये। श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। कहाँ से प्रकट हुए थे? माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए और उनको बताया हाथ पकड़ के, मैं यहाँ पर हूँ पत्थर में, मुझे निकालो। तो माधवेंद्र पुरी ने फिर उनको ब्रजवासियों की सहायता से उनका प्राकट्य किया था और कहा था कि मुझे पर्वत के ऊपर स्थापन करो। तो जतिपुरा में उनको सफेद मंदिर बनाया है, वहां पर स्थापन किया उनको, गोपाल जी को। उनको गोपाल जी कह सकते हैं, गोपाल नाथ कह सकते हैं, श्रीनाथ जी कह सकते हैं। तो उनका जो मूल विग्रह है वहां पर था। फिर जब भी भगवान की इच्छा हुई, औरंगजेब का आक्रमण हुआ, तो वहां से उनको नाथद्वार लिया गया, लेके जाया गया। अब मुझे एक सुंदर कहानी याद आ रही है जो मेरे प्लान में नहीं थी, लेकिन बता देता हूँ आपको कि भगवान जब भी ऊपर से ना बहुत समय रहे वहां पर वो। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी आए और चैतन्य महाप्रभु को भगवान का दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वैष्णवों का नियम होता है कि गोवर्धन पर नहीं चढ़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु तो वैष्णव बनकर आए थे ना, भक्त बनकर आए थे, तो वो नहीं चढ़े। लेकिन तीव्र इच्छा हुई गोपाल जी के दर्शन करने की। तो गोपाल जी ने क्या चमत्कार किया, ऐसे अफवाह उड़ा दी कि सैनिक आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, हाँ यवन आ रहे हैं। तो पुजारी सब लोग भागे, उसको लेकर, मूर्ति को लेकर भागे और नीचे उतरे और सीधे जमीन के तल पर गए। और एक गुलाल कुंड नाम का बहुत सुंदर स्थान है गोवर्धन के आसपास, वो गुलाल कुंड में जाकर मूर्ति को छुपा दिया उन्होंने। तो महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु को, कि गोपाल जी को लेकर वो गुलाल कुंड गए। तो भगवान भाग कर गोपाल जी का दर्शन करने के लिए गुलाल कुंड गए और 7 दिन 7 रात वहां पर रहे। महाप्रभु चैतन्य ने बहुत सुंदर कीर्तन किया और गोपाल जी की सेवा की, दर्शन किया, खूब रोए, लोगों को भी कीर्तन का आनंद दिया। उसके बाद पता चला कि अफवाह थी। फिर गोपाल जी को लेकर उनके नेतृत्व में कीर्तन करते हुए वो जुलूस निकला और फिर वो गोवर्धन के तले तक आया जुलूस। भगवान वहीं पर रहे, चैतन्य महाप्रभु, और गोपाल जी का विग्रह ब्रजवासियों ने ऊपर रखा। उसके बाद में महाप्रभु चले गए। उसके बाद में और एक बार ऐसी अफवाह आ गई, आ रहे हैं। तो उस बार वो पुजारी लोग गोपाल जी को लेकर मथुरा भागे और मथुरा में 30 दिन रहे गोपाल जी, श्रीनाथ जी। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी, बाकी सारे गौड़ीय वैष्णव सब मथुरा गए और 30 दिन तक उन्होंने लाड लड़ाए गोपाल जी से, उनकी सेवा की। फिर पता चला कि अफवाह थी, फिर वापस रख दिया। फिर एक बार वास्तविक आक्रमण हुआ, तो उस आक्रमण के पहले उनको लेकर सीधे श्रीनाथ जी, मतलब आज कहाँ पर है, नाथद्वार में, वहां जाके स्थापन किया। तो औरंगजेब को बड़ा कुतूहल था कि इनका मंदिर तोड़ना है जाके, तो वो उधर भी जाके पहुंचे। लेकिन आपने शायद कहानी सुनी नहीं होगी, इतनी सुंदर कहानी है, तो अच्छा लगता सुनकर। जैसे ही औरंगजेब अपनी सेना को लेकर नाथद्वार में प्रवेश किए, हाँ सेना के लेकर, तो इतने सारे मधुमक्खियां आ गई वहां पर कि एक एक सैनिक के ऊपर 50-50
अरे एक मधुमक्खी भी काफी है आपको नचाने के लिए। बाकी आपके पास तलवार हो और तोप हो, क्या फायदा है उसका? मधुमक्खी को कौन सी तलवार मार सकते बताओ? आपके पास दुधारी तलवार है और मधुमक्खी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप मार सकते हो उसको तलवार से? कितना भी कुशल योद्धा होंगे तो तलवार का कोई फायदा नहीं। मच्छर आएंगे समझो आपके ऊपर 50, तो कौन सी गोली मारेंगे आप मच्छर को? इस तरह से इतनी मधुमक्खी आई कि सारे सैनिक उनके हैरान हो गए, कोई भी आगे नहीं गया। अच्छा, वरुणदेव ने ये देखा कि अरे ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार है, ये कहां से मधुमक्खी आ गए सब, और कोई सैनिक आगे जाने को तैयार नहीं है। तो वो सैनिकों को बोला आप ठीक है, आप मत जाओ, मैं जाता हूँ। और खुद गया और समझ गया कि ये जो ठाकुर है ना, ये अल्लाह है, इसलिए चमत्कार हो रहे हैं। तो उसने क्या किया पता है? अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियां साफ की। यवनों के अंदर वो एक क्या कहते हैं, रिचुअल है। अगर आप समझो किसी को दिखा दे कि मैं आपकी शरण में हूँ, या मैं आपका भक्त हूँ, या मैं आपका बंदा हूँ, तो दाढ़ी से उसका जमीन साफ करते हैं, यानी आई सरेंडर टू यू, आई एक्सेप्ट यू एज माई मास्टर। तो औरंगजेब ने श्रीनाथ जी मंदिर की सभी सीढ़ियां दाढ़ी से साफ की, और उनके पास एक बहुत बहुमूल्य हीरा था, वो श्रीनाथ जी को भेंट दिया। आज भी वो हीरा श्रीनाथ जी महाराज यहाँ पर पहनते हैं। आप गौर से देखिए उनका पिक्चर, यहाँ पर एक बहुत तेजस्वी हीरा रहता है, वो हीरा औरंगजेब ने दिया हुआ है। और सलाम करके चले गए वो, कभी आक्रमण नहीं किया उन्होंने नाथद्वार के ऊपर उसके बाद में। तो ये गोपाल जी की महिमा है। तो गोपाल जी को हम दर्शन वहीं से नीचे से करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जाएंगे, बहुत चलने के बाद फिर मानसी गंगा का उल्टा किनारा आएगा। हम लोग इस किनारे पे आए थे ना, अभी इस किनारे पे आएंगे। इस किनारे पे क्या है? इस किनारे पे चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। चक्रेश्वर महादेव, चक्र ने गोवर्धन की लीला में बहुत बड़ी सेवा की। भगवान ने आदेश दिया था कि ऐसा जोर से घूमना इर्द गिर्द गोवर्धन के कि कोई भी मुसलधार जो है धार वो नीचे जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, सबका बाष्प होकर आकाश में जाना चाहिए। तो इंद्र के संवर्तक बादल बरसा रहे, जमीन पर कुछ भी नहीं गिर रहा है, जमीन के पहले ही गोवर्धन पे गिर रहा है, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है। हमारे कैसा बारिश में होता है, हम छतरी पकड़ते हैं तो बाद में क्या होता है, इधर तक पानी आता है, छतरी हाथ में, खाली सर बच रहा है, बाकी पानी सब जगह से उतर के भर रहा है। ऐसा होता है ना? ऐसा गोवर्धन में देखा है क्या आपने कि सब भगवान सब ऐसे इधर तक पानी में है, छतरी ऊपर पकड़ के रखी है, मुरली बजा रहे, सब लोग पानी में है। तो देखा आपने कभी? सब लोग आराम से खड़े हैं, देख रहे हैं, अरे वाह क्या मुरली बजा रहे। ये पानी क्यों नहीं जमीन पे आया? क्योंकि चक्र ने वो सेवा की। तो ये लीला समाप्त होने के बाद में सुदर्शन चक्र प्रकट हुए भगवान के सामने और भगवान को कहा कि मैंने आपकी इस अद्भुत लीला में सहायता की है, सहभाग दिया है, तो मुझे आप यहीं पर एक स्थान दो, अरे मैं भी इसी स्थान में निवास करूं। तो उस स्थान का नाम है चक्र तीर्थ। वहाँ पर एक सुंदर स्थान है, और चक्र तीर्थ के पास जो महादेव जी का मंदिर है उसका नाम है चक्रेश्वर महादेव। और वहीं पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी भी है, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंत तक भजन किया था, आमने सामने चक्रेश्वर महादेव और सनातन गोस्वामी की भजन कुटी। तो वहाँ पे हम प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं दोबारा मानसी गंगा का, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे जाएंगे तो उद्धव कुंड आएगा, बहुत समय चलने के बाद। उद्धव कुंड पे उद्धव जी ने तपस्या की थी, क्योंकि उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर वृंदावन में आए थे। ये सोचकर आए थे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, और योग भी जानता हूँ, शास्त्र भी जानता हूँ, सिद्धांत भी जानता हूँ, बहुत सारे नुस्खे जानता हूँ मन के, शरीर के, विकारों के। तो गोपियाँ बहुत अपने प्रिय कर के विरह में दुखी हैं, तो मैं इनको काउंसलिंग करूँगा, अच्छी तरह से परामर्श दूंगा, उनको योग सिखाऊंगा, प्राणायाम सिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे। हमारा डॉक्टर कैसे होते हैं, समझो आपको कॉल आता है रात को बीच में पेशेंट का, तो फ़ोन पे हम पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बोलेंगे उनको पसीना आ रहा है और वो डरे हुए हैं, लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, लेफ्ट जबड़े में पेन हो रहा है, तो समझता है कि वो हार्ट अटैक होगा। तो वो आते वक्त ट्रीटमेंट का विचार करके ही आता है वो डॉक्टर, ऐसा ब्लैंक नहीं आता है, और वो सारी दवाई भी साथ में लेके जाता है, एटलीस्ट फर्स्ट एड की। जैसे उद्धव जी विचार करके आ रहे थे कि मैं इनको क्या दवा दूँ, लेकिन आते ही जो गोपियों की अवस्था उन्होंने देखी, वो देखकर उनका सारा ट्रीटमेंट प्लान फेल हो गया, और दंग रह गए, वो भ्रमित हो गए कि ऐसा कभी मैंने देखा नहीं आज तक। क्योंकि क्या देखा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ।
योग में क्या करते हैं हम? सीधे बैठते हैं, ध्यान लगाकर आंख बंद करके और मन को एकाग्र करके मन में कृष्ण की अनुभूति को प्रस्थापित करने का योजना बनाते हैं ना। व्हाट इज योगा? टू एस्टैब्लिश लॉर्ड इन द हार्ट एंड टू सी रियलाइज लॉर्ड इन द हार्ट। भगवान को यहाँ पर बसाकर उन पर चिंतन करना चाहते हैं हम। तो गोपियाँ भी ऐसे बैठी हुई थी, उनको लगा अच्छा है, थोड़ा प्राइमरी नॉलेज भी इनको है तो आगे का सिखाने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो पूछ रहे कि आप क्या ध्यान कर रहे हो? तो उन्हें क्या जवाब दिया होगा? अरे हृदय में बसे हुए कृष्ण को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इतना अंदर बस गया है कि वो हमारा हृदय बहुत सरल था और ये टेढ़े थे, है ना, ऐसे, तो इनको हृदय में बसा लिया और हृदय भी टेढ़ा हो गया फिट करने के लिए। अभी वे इतने अंदर घुसे हुए हैं कि हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं, उनको भूल जाना चाहते हैं, इसलिए हम योग कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा था कि हमने तो भगवान को बसाने का योग सिखाया है बृहस्पति से, बसे हुए भगवान को निकालने का योग नहीं सिखाया हमने। ये तो उल्टा योग कर रहे हैं, इनके अंदर ऑलरेडी बसे हुए भगवान, निकालने की भूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पर हमारे उद्धव जी क्लीन बोल्ड हो गए पहले ही स्टेप में। ये तो अद्भुत चीज है, क्योंकि गोपियों की पाठशाला में उनका सारा ज्ञान फेल हो गया। कहते उनका ज्ञान होता ना गुदड़ी, पता है वो गुदड़ी क्या होता है? बहुत सारी साड़ियों की चिंदियाँ इकट्ठा करके बुजुर्ग माताएं उनको सिलाती है, उससे गुदड़ी बनती है, बहुत नरम नरम, बहुत मुलायम होती है, वो सर्दी में बहुत काम आती है, लेकिन होती है चिंदियों की। उस तरह से उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़ी हो गई। तो एक जगह है वृंदावन में जहाँ पर वो पहले बार गोपियों को मिले थे, उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। इतना सुंदर नाम है ना। जहाँ पर उद्धव जी के पूरे ज्ञान की गुदड़ी बन गई और उद्धव जी एकदम उदो सीधो है गयो। समझे आपको? उदो सीधे है गयो, उदो सूदो है गयो, ऐसे बताते हैं। मतलब बहुत ज्ञान से घमंड से आया था, सीधा हो गया बेचारा। तो फिर वहां पर सब कुछ संदेश दिया, उनसे 6 महीना रह के सत्संग किया और इतना नंबर हो गया, इतना नंबर हो गया, इतना नंबर हो गया। लौट के गया, संदेश दिया कृष्ण को, बोला मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मुझे जाकर तपस्या करनी है वृंदावन में। क्यों? घास का पत्ता बनने के लिए, तृण का पत्ता बनना है मुझे। तो उस पर वहां पर उन्होंने, उद्धव जी ने तपस्या की है अपने उच्च पद से घास का पत्ता बनने के लिए। यह बहुत अद्भुत स्थान है। जो उच्च पदस्थ व्यक्ति है वो सबसे निम्न स्थान को प्राप्त करने के लिए वहां तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही वो अद्भुत स्थान है। तो उद्धव कुंड में हम लोग क्या करते हैं कि उद्धव जी का उदाहरण अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है, कोई नियम पालन करता है, तो अपने जो स्थिति में है उससे उच्च स्थिति में जाने का प्रयास करने के लिए कोई तपस्या करता है ना। अभी बच्चे देखो 12th में है तो टीवी देखना छोड़ देते हैं। आई होप सो, आई डोंट नो। हमने किया था 10वीं में 12वीं में, पूरा टीवी बंद। तो वो तपस्या है ना। तो तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि 10th का एग्जाम है, उसमें अगर ये सब तपस्या करके अच्छे मार्क लाएंगे तो आगे अच्छी प्रगति होगी, आगे प्रगति होगी। तो प्रगति करने के लिए व्यक्ति नीचे के स्थान से तपस्या करके ऊपर जाने का प्रयास करता है। लेकिन जो ऊपर गया हुआ है, जो पीएचडी हो गया है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में प्रवेश करने के लिए एग्जाम देता है क्या? कभी देखा है आपने? पीएचडी व्यक्ति, उसको किंडरगार्टन में प्रवेश करना है। तो उद्धव जी ने वैसा ही किया। बृहस्पति के पास ज्ञान प्राप्त करके सबसे बड़ा पंडित होने पर भी उन्होंने वृंदावन में जाकर सबसे नीचे का जो जन्म है, तृण का पत्ता, बड़ा पेड़ भी नहीं, तृण का पत्ता कैसे होता है? कोई भी कुचल सकता है उसको, कुछ भी करो उसके ऊपर, कुछ नहीं होता है, नो रिस्पॉन्स। उतना निम्न स्थान लेने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि गोपियों को उन्होंने सहजता से तृण के पत्ते और चलते हुए देखा था, उन्होंने बिना संकोच। और उनको गोपियों के चरणों की रज चाहिए थी कृष्ण भक्ति का रहस्य समझने के लिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये अच्छा पोजीशन है, ये बनूंगा तो आसानी से गोपियों मुझ पर चलेगी, उनके चरणों की मिट्टी मेरे सर पे गिरेगी, तो ये भक्ति का सारा रहस्य जो मुझे पता ही नहीं है वो पता हो जाएगा। इसलिए उस उद्धव कुंड बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर उद्धव जी महाराज ने बहुत कड़ी तपस्या की है। और तृण का एक जाति होती है गुलमलता नाम की, वो जन्म प्राप्त किया उन्होंने। अभी भी गुलमलता वहाँ पर उपस्थित है और वहीं पर उद्धव जी निवास करते हैं। इसी भाव से कि गोपियों की चरणों की रज मिलती रहे, उस भाव से वहाँ रहते हैं। तो उद्धव कुंड के आगे फिर राधा कुंड है, उसकी कथा हमने पूरी कर दी है 2 दिन के पहले। राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन की 2 आंखें हैं।
इस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांडों के अंदर सबसे सर्वोच्च स्थान राधा कुंड श्याम कुंड। भगवान ने स्वयं डिक्लेयर किया है कि इसके ऊपर कोई और उच्च स्थान नहीं है। ये भक्ति का रहस्यमय स्थान है। अंतरंग अंतरंग लीलाएं वहां पर प्रस्तुत करते हैं। बलराम जी भी वहां पर प्रवेश नहीं करते, आदर से दूर रहते हैं। कुसुम सरोवर के पास में बैठकर दूर से लीला देखते हैं छुप छुप कर। इतना उत्कट स्थान है, कृपा का अनंत वर्षा वहां पर होता है। तो इस तरह से हमने मानसिक रूप में गोवर्धन की परिक्रमा पूरी की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अभी आप तुरंत यहाँ से, जहाँ पर आवाज आ रही है, गोवर्धन की पूजा चल रही है, वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद तुरंत यमुना किनारे आइए, यमुना का आरती अटेंड कीजिए। बहुत सुंदर उत्सवपूर्ण समय है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा थैंक यू। हरे